बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब फ़ाइन होंगे। तो आपकी समर्स भी अच्छी जा रही होंगी, क्योंकि आपको पता है जैसे कि बच्चों को तो समर वेकेशंस हो गई हैं। तकरीबन सब स्कूल्स में हो गई हैं, बहुत कम स्कूल हैं जहाँ पे नहीं हुई। तो ये सबसे पहले जो है मैं खाना खाने लगी थी, तो मैंने देखा कि उसमें सालन नहीं था। आपको पता है गर्मी की वजह से अगर 1.5-2 घंटे भी सालन पड़ा रह जाए तो वो जायका जो है समटाइम इतना चेंज हो जाता है कि वो खाने के काबिल ही नहीं रहता, मतलब गर्मी की वजह से ख़राब हो जाता है। तो बस वो मैं खाना खाने लगी थी, तो मैंने देखा कि हंडिया में सालन ही नहीं है। तो फिर मेरे ख्याल में जी, तो फिर मेरे माइंड में आया कि हो सकता है मामा ने सालन वगैरह जो है बॉक्सेस में डाल के फ्रिज में रख दिया। तो देखा मैंने वही था, तो बस वही मैंने सालन निकाला, अपने लिए रोटी बनाई। तो अच्छा, जब हम ये जो अपना वेट रिड्यूस करने पे आते हैं ना, तो ये जो वाइट आटा है, बिल्कुल वाइट आटा, क्योंकि हमारे घर में तो वाइट आटा ही खाया जाता है, तो उसके साथ जो है जल्दी आपका वेट नहीं जाता। बिल्कुल मेरा तो नहीं जाता, मतलब मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने जब भी अपना वेट रिड्यूस किया है, अगर मैं ये मतलब कि 2-4 दिन भी जो है लगातार रोटी खा लूँ ना इस वाइट आटे की, तो मैं चेक करूँ तो फिर मेरा वेट उसी पे होता है, मतलब आगे आगे बढ़ता भी नहीं है, लेकिन वो रुक जाता है। लेकिन हम अपने डाइट करते करते अगर मंथ बाद एक बार ये जो वाइट आटे की रोटी खा लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएंगे ना, तकरीबन सारे आटे मिक्स करके, ठीक है, तो उसके साथ जो है आपका वेट बिल्कुल मतलब कम होता है, इतनी जल्दी मतलब नहीं बढ़ता। वो आपको ना डाइट करने के लिए और आपका वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत हेल्प करता है। आप हमेशा ये देखें कि जब आपने वेट रिड्यूस करना मेहनत कर ही रहे हैं, तो आप मल्टीग्रेन आटा लें। आप ये कभी भी आप मेहनत करेंगे, कम खाएंगे, लेकिन ये जो वाइट आटा है ये आपका वेट कम होने नहीं देता। अगर जो आप हाफ़ रोटी भी ले लें ना, तो फिर भी वो जो है आपका वेट जो है रोक देता है, वो स्ट्रक कर देता है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपकी बॉडी के साथ जो है मतलब कि डिफरेंट हो के वो आपका इसके साथ भी वेट जो है कम कर दे। ये थे, एक करेले चिकन था, और जो है मम्मा ने आज बनाया था शिमला मिर्च और कीमा। मैंने थोड़ा थोड़ा बस सालन ले लिया, तो अब मैं ये खा लूँगी। और अब जो है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो इसलिए मेरे से वेट नहीं हो रहा था कि मैं अपने लिए और आटा गूँधूँ, इस वजह से मैंने इसी की रोटी खा ली। बस जो कम चीनी वाली अब मैं चाय पी लूँगी। और जो है बस समर्स हो गई हैं। पहले आज मैं मतलब सोच रही थी कि जब हम छोटे थे तो मतलब समर्स की इतनी ज़्यादा खुशी होती थी जब छुट्टियां होती थी। पता होता था कि अब हमने नानू के घर तो मतलब हम कम ही जाते थे। मेरी एक मतलब जाते थे, लेकिन रहने नहीं जाते, क्योंकि नानू का घर उसी सिटी में था जिस सिटी में हम रहते थे। तो लेकिन जो मेरी एक आंटी रहती थी गुजरांवाला और एक लाहौर, तो हमें ज़्यादा खुशी उसी की होती थी, क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी होता था, तो हमने उधर जाके ज़्यादा दिन रहना होता था और मज़े करने होते थे। मतलब इतना इंजॉय करते थे, 15-15 20-20 दिन हम समर वेकेशंस में जो है एक एक अपनी खाला के घर रह आते थे, ठीक है, मेरी मम्मा की बड़ी सिस्टर्स। तो इतना मज़ा आता था, इतना इंजॉय होता था। एक तो समर वेकेशंस की एक सेपरेट खुशी होती थी, लेकिन जो एक खाला के घर जाने की खुशी वो बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब जब बड़े हो जाते हैं तो अब मैं मतलब स्कूल वगैरह तो नहीं जाती, लेकिन मैं अपनी जॉब करती हूँ, तो उससे भी ज़ाहिर है जब स्कूल में भी समर वेकेशंस होती हैं तो मतलब एक ये होता है कि चलो रेस्ट कर लेंगे, अब गर्मी में बाहर नहीं जाना। लेकिन जो बचपन की खुशी होती थी ना कि जाना खाला के घर, वो नहीं होती, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं तो अब नहीं दिल इतना करता ना जाने को। और जो है आपको पता है वो बस फिर टाइम भी कुछ चेंज हो जाता है। तो बस ऐसे ही है, फिर जो मतलब घर में रह लें, घर में ज़्यादा अच्छा टाइम गुजर जाता है, बंदे का दिल लग जाता है। और जो है बस मैंने ये व्लॉग बनाया था, तो कुछ मेरी वीडियो पिछले मतलब के थी और कुछ ये है न्यू ऐड हो गई। चले, मैंने कहा कोई नहीं, अब मैंने वॉइस ओवर करनी है, बातें करनी है, तो आपके साथ बातें कर लेती हूँ। और आज जो है मैंने मतलब चाय नहीं पी, कि मैंने कहा चलें अब अपना वेट रिड्यूस करना है, तो मैंने चाय की जगह जो है कॉफ़ी ले ली, ठीक है। तो बस मैंने वो कॉफ़ी ले ली और जो है कॉफ़ी के अंदर बस मैंने मतलब लेमन वगैरह स्क्वीज़ कर लिया। तो उसके साथ भी जो है आपको बहुत मतलब वेट रिड्यूस में ये हेल्प करती है, क्योंकि मैंने पहले भी कॉफ़ी और लेमन यूज़ किया था, वो मेरी वेट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प की थी, ठीक है। और ये इसबगोल है, ये भी गर्मी में मस्ट यूज़ करना चाहिए।
और जो है अब समर्स हैं, आपके बच्चों को भी छुट्टियां हो जाएंगी, तो आप भी जो है ख़ुद को फ्रेश रखें और फ्रेश रखने के लिए कहीं ना कहीं जाएं सैर वगैरह के लिए। अगर मतलब कहीं ज़्यादा देर रहने के लिए नहीं जाना, तो ये जो हमारे पास बनी है सिंबाद हो गया या फनलैंड हो गए या लालपुर गैलरी, कहीं ना कहीं ज़रूर जाएँ, क्योंकि इससे जो है हम फ्रेश हो जाते हैं कि कुछ देर बाहर जाने से, सैर करने से, ठीक है, फ्रेश फील करती हैं। तो ये देखें ज़रा, आपसे मैं बातें कर रही हूँ और ये मैं इसको गोल का सिरका मिक्स करके बना के पीने लगी थी, तो मेरी भांजी ने अंदर अपना हैंड डाल दिया बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, छोड़ो। फिर बस मैंने उससे पकड़ के रखा है। अभी मैं उससे पकड़ ही रही थी तो उतनी देर में उसने ये जो मैंने अपना वेट रिड्यूस पाउडर बनाया है, ये पकड़ के जो है उसने मतलब पूरा ही फेंक दिया। पूरा उसने मेरा वो पकड़ा और जो है पकड़ के फेंक दिया। सो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये भी कोई बात नहीं, बच्ची है, रख लिया बस। मतलब भांजे भांजे से इतना प्यार होता है कि बंदा कहता है चलें कोई बात नहीं, उसने फेंक दिया। और ये मैं अपना वेट रिड्यूस पाउडर बना रही हूँ। वो जो पहला था ना, वो मेरा ख़त्म होने वाला था, तो ये मैं न्यू बना रही हूँ। ये मैंने ले ली सबसे पहले अलसी, ठीक है, 4 खाने के चम्मच है बड़े फुल, ये जो मेरे हाथ में ना ये भर के। तो इसको सबसे पहले मैंने जो हल्का ब्राउन कर लूँगी बस, तकरीबन 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट मुश्किल से। सो बस इतनी देर में वो इतनी अच्छी उसकी खुशबू आने लग गई। तो बस इतनी देर में मैंने उसको रेड किया। उतनी देर में मैंने बर्तन में ले ली सौंफ भी बड़े 4 खाने के चम्मच, और 2 चम्मच आपने ले लेने हैं ज़ीरे के, और 1 चम्मच पूरा भर के लौंग का, ठीक है, और 1 चम्मच भर के पूरा दालचीनी का, और आपने 1 चम्मच ही ले लेना है अजवाइन का। आपने अलसी और सौंफ के 4-4 चम्मच लेने हैं, बाकी सब चीज़ों के 1-1 चम्मच ले लेना है। और बस ये जो ब्राउन, हल्का ब्राउन करना है, सिर्फ ये अलसी को ही करना है और किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं होती। बस इसको कर लें, करके फिर रख दें। ये देखें सारा कुछ मैंने मिक्स भी कर लिया और मैंने आपको वैसे भी बता दिया। तो बस सब कुछ रख लेना, और जब ये अलसी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगी, तो उसको भी आपने इसी के अंदर मिक्स कर लेना है। अब गैस बंद थी, जिसकी वजह से फिर मैंने सिलेंडर पे ही कर लिया। तो मैंने कहा ज़्यादा टाइम जो है वेट करते करते जो इतने काम आपके रह जाते हैं। सो बस जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर आपने इन सबको जो है ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके जो एयर टाइट जार में आपने उसको डाल के रख लेना है, ठीक है। कोई भी ले लें, कोई आपके घर में ये जो कॉफ़ी वगैरह की खाली डिब्बियाँ होती है उसमें डाल लें, या कोई भी मतलब बॉक्स वगैरह उसमें बना के रख लें। और आप जो है इसके साथ पानी का इंटेक ज़्यादा करें, क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए गर्म हो, लेकिन आप इस तरह करें कि सुबह नाश्ते से पहले इसका जो है 1 चाय का चम्मच ले लें, और 1 दोपहर में 1 चाय का चम्मच ले लें इसका, और 1 जो है आप शाम में ले लें। तो ये आपको इतना अच्छा वेट रिड्यूस देगा। और समर्स भी हैं तो इनमें कोई कहवास वगैरह भी पीने का दिल नहीं करता, तो ये आपके लिए बहुत मतलब सही रहता है कि इजी भी होता है आपको पिक करना। आप जो जॉब पे जा रही हैं या कोई ऑफिस जॉब पे जा रहे हैं, या अब वैसे हाउस वाइफ हैं, तो आपको इतना समटाइम टाइम नहीं मिलता कि आप स्पेशल अपने लिए कहवास बनाएं, तो इसकी वजह से वो आपका स्किप हो जाता है। बट आपने अब स्किप नहीं करना। ये बहुत ईजी वे है कि इस तरह से आप अपने जो है ये जो वेट रिड्यूस चूरन वगैरह रेडी कर लें, पाउडर बना लें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वेट रिड्यूस में भी हेल्प करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा। सो बहुत अच्छा ही है, वैसे भी जो है आपका स्टमक को ठीक रखेगा। सो आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, और कुछ आपसे जो बातें की हैं वो भी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अपनी दुआओं में याद भी रखिएगा। और जो है बस मतलब कि मैं डेली वीडियो बना लेती हूँ, सो फिर मैं कहती हूँ कि चलो जो भी बातें करनी है वो बातें आपसे करूँ जो इन्फॉर्मेटिव हो, आपको फ़ायदा भी हो। और जो समर्स में जो है स्किन भी इतनी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, और आप अपनी स्किन का भी ख्याल रखें। ये जो होममेड चीज़ें हैं इनको ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। टमाटो पेस्ट बना के अपने फेस पे लगा लें, या अर्के गुलाब लगा लें, बेसन लगा लें, इस तरह की चीज़ें। बस इससे आपकी स्किन इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। और बाहर निकलने से पहले सन ब्लॉक यूज़ कर लें, ठीक है। अगर सन ब्लॉक नहीं भी कर रहे तो मतलब कि कोई क्रीम वगैरह लगा लें, फेयर एंड लवली वगैरह, सो ये भी कुछ ना कुछ आपको प्रोटेक्ट कर लेगी, ठीक है। सन लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, समटाइम एक बार ही पड़ने से वो आपकी स्किन को बिल्कुल जला के रख देती है। सो बस यहाँ पे मेरी वीडियो अब कंप्लीट हो जाती है, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।